दोस्तों, बंगाल में योगी मॉडल लागू होते ही बंगाल का मौसम सिर्फ 24 घंटे में पूरी तरह बदल गया है। टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के करीबी नेता की बीच सड़क बंगाल की जनता ने, बंगाल के हिंदुओं ने अंडे और जूते चप्पलों से ऐसी धुनाई की है कि अब ममता बनर्जी के जो नेता हैं वो घरों में छिप गए हैं। वहीं टीएमसी के एक विधायक के पति को भी बंगाल की जनता ने आड़े हाथों ले दिया है। जब से बंगाल में गुंडा बिल पास हुआ है तब से टीएमसी के इन गुंडों का बड़ा हिसाब किताब होना शुरू हो गया है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी के घर पर रात पत्थर फेंके गए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के करीबी अरविंदो दास पर भी अंडे चले। वहीं विधायक के पति को भी अंडों की बरसात का सामना करना पड़ा। बंगाल के हालात आज ये हैं कि जहांगीर खान जो है जेल में चक्की चला रहा है, वहीं हुमायूं कबीर जो अपने आप को तोप समझता था वो भी जेल जाने की तैयारी में है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने गुंडों का सफाया उत्तर प्रदेश से किया था, वही कानून शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही बंगाल में लागू किया, बंगाल का मौसम, बंगाल की हवा, बंगाल की फिजा एकदम बदल गई। टीएमसी के गुंडों को बंगाल के हिंदुओं ने दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटना शुरू कर दिया, अंडों की बरसात कर दी। ये वही नेता हैं जो बंगाल के हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, बंगाल के हिंदुओं से टैक्स लेते थे, कट मनी के नाम पर बंगाल के हिंदुओं को परेशान किया जाता था। लेकिन अब इन नेताओं के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। बंगाल की जनता, बंगाल के हिंदू अब इन नेताओं को मिट्टी में मिला रहे हैं। इनकी गर्मी शांत, चौक चौराहे और गली कूचे जहां भी ये टीएमसी के गुंडे माफिया बड़े बड़े अपराधी मिल रहे हैं, इनकी अंडों से धुनाई हो रही है। हालात ये हो गई है कि टीएमसी के जो नेता हैं, टीएमसी के जो गुंडे हैं अब घरों में छिप गए हैं, कुछ लोग गटर में भी बंद हो गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे बंगाल में योगी मॉडल लागू होते ही हालात एकदम पूरी तरह बदल गए हैं। बंगाल में योगी मॉडल लागू होते ही मचा कोहराम, हिंदू लगे नाचने, टीएमसी के गुंडों की दौड़ा दौड़ा कर कुटाई शुरू। ममता दीदी के सबसे करीबी दो बड़े नेता की बीच सड़क, हिंदुओं ने कर दी गर्मीशात। गुंडा बिल पास होने के 24 घंटे में ही देखने लगा असर, आने लगे नतीजे, टीएमसी के नेता पर अंडों की बरसात। बंगाल में हिंदुओं के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कर दिया सबसे बड़ा काम, सीएम योगी भी बजाने लगे ताली। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सख्त कदम उठाने का दावा कर रही है। इसी बीच पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर सियासी बहस तेज है। समर्थकों का कहना है कि अब अपराध और दबंगई पर सख्ती होगी, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार बता रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो तस्वीरें बंगाल की सड़कों से सामने आई हैं, उन्होंने टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर दो बड़े नेताओं को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा और विरोध का तरीका भी ऐसा रहा कि पूरे राज्य में इसकी चर्चा होने लगी। सबसे पहले बात करते हैं वीरभूम जिले के सैंथिया की। यहाँ पूर्व टीएमसी विधायक नीलावती शाह के पति देवाशीष शाह इलाके में पहुंचे थे, तभी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते नारेबाजी शुरू हो गई और उन पर कच्चे अंडे फेंके जाने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि उनके क्षेत्र में वर्षों तक विकास नहीं हुआ और जनता की समस्याओं को अनदेखा किया गया। वहीं देवाशीष शाह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये विरोध राजनीतिक रूप से प्रेरित था। लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया है कि बंगाल में राजनीतिक माहौल पहले जैसा नहीं रहा। इसके कुछ ही समय बाद हावड़ा में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी नेता अरविंदो दास को जब पुलिस कोर्ट ले जा रही थी, तभी रास्ते में लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने उनके खिलाफ नारे लगाए और उन पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। पुलिस के मुताबिक अरविंदो दास के खिलाफ जबरन वसूली और धमकी देने के आरोपों की जांच चल रही है। यही नहीं, इससे पहले भी कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ इसी तरह के विरोध की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अभिषेक बनर्जी के दौरे के दौरान प्रदर्शन हुआ था। मदन मित्र के काफिले के सामने भी विरोध देखने को मिला था। इन घटनाओं ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि क्या जनता का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है या फिर ये बदलते राजनीतिक माहौल का असर है। उधर हुगली में 2023 की हिंसा से जुड़े मामले में टीएमसी पार्षद साकिर अली की गिरफ्तारी के दौरान भी हंगामा हुआ। जांच एजेंसी जब उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो समर्थकों ने विरोध किया। पुलिस को भीड़ हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार सुरक्षा के बीच उन्हें वहां से ले जाया गया। इस कार्रवाई के बाद भी राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। इन घटनाओं के बीच राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा तेज है।
कुछ समर्थक नई सरकार की कानून व्यवस्था संबंधी कार्रवाई की तुलना उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब अपराध और राजनीतिक संरक्षण के मामलों में सख्ती दिखाई जा रही है। वहीं विपक्ष इस दावे को खारिज करते हुए कह रहा है कि कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और यही वजह है कि ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। एक तरफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज है, दूसरी तरफ कई जगहों पर नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक विरोध भी देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि यह सिलसिला आगे किस दिशा में जाता है और उसका बंगाल की राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह जनता की नाराजगी है, राजनीतिक संघर्ष का नया दौर है या कानून व्यवस्था पर सख्ती का असर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। YouTube पर देख रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।